सो हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर डिस्कस करने वाले हम फिन निफ्टी के बारे में एंड मिड कैप निफ्टी के बारे में कि आपको कल किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं कल है आपकी फिन निफ्टी की एक्सपायरी, तो डिस्कशन करेंगे यहाँ पर हम चार्ट के माध्यम से कि हमारे क्या लेवल्स होने चाहिए और किस तरह से हमको यहाँ पर ट्रेड प्लान करना चाहिए। तो सबसे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। ओके, यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप फिन निफ्टी का अगर आप चार्ट देखते हैं, ये चार्ट आपके 15 मिनट का है। ओके, यहाँ पर देखिए आज क्या हुआ है, मार्केट ने काफ़ी बड़ा एक गैप डाउन दिया है। उस गैप डाउन के बाद अगर आप पहले 15 मिनट की कैंडल देखते हैं, देन थोड़ा सा रिकवरी यहाँ पर आपको यहाँ पर थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली थी। इसके बाद आपकी कैंडल से आप यहाँ पर देखिए वापस सेलिंग आती है। सेलिंग आने के बाद कंटिन्यू एक सेलिंग यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेलिंग आई। इसके बाद आपकी मार्केट अगर आप यहाँ पर देखें तो ये पूरी की पूरी मार्केट इस तरह से उलझ गई, एक रेंज में चली गई, राइट। तो अब हमारा यहाँ पर कल का प्लान क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो आप यहाँ पर कल का प्लान देखिए कि ये जो आपका यहाँ पर यहाँ पर जो रेजिस्टेंस वापस मार्केट ने लिया है, ये क्यों वहाँ यहाँ से जाकर के यहाँ तक रेजिस्टेंस लिया, सबसे पहले ये जानकारी आपको मैं यहाँ पर देने की कोशिश करता हूँ, राइट। अब देखिए ये चार्ट को आपको क्या करना है, यहाँ पर वो डेली टाइम फ्रेम में अगर आप जाते हैं तो डेली टाइम फ्रेम में आप इस चार्ट में जाइए। डेली टाइम फ्रेम में जाने के बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से चार्ट दिखेगा। अब इस तरह से जो आपका चार्ट दिखता है, अब यहाँ पर आप क्या करिए, एक्सटेंडर लाइन उठाइए। आप एक्सटेंडर लाइन उठा करके ये जो आपका यहाँ पर रेंज दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, यहाँ पर बहुत सारा आपका यहाँ पर वो दिख रहा होगा, ठीक है। तो जब ये सारा चीज़ें आपको यहाँ पर दिख जाता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पर ड्रा करना है, ठीक है। अब आप अगर इस तरह से एक ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं तो आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पर प्लीज़ थोड़ा सा नोट करिएगा। ये देखिए आप, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए इधर क्या हुआ आपका, यहाँ पर क्या किया था, इसने रेजिस्टेंस लिया था मार्केट में। आप देखिए यहाँ पर प्रीवियस देखिए, इधर रेजिस्टेंस लिया था, इसके बाद इधर रेजिस्टेंस लिया। देन यहाँ पर आपकी मार्केट गई आपकी वापस यहाँ पर एक कैंडल में रेजिस्टेंस लिया, फिर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया। यहाँ पर 1-2 दिन इसने सस्टेन किया, उसके बाद यहाँ वापस इसका सपोर्ट, वापस गिरावट। तो अब ये जो आपकी ट्रेंड लाइन यहाँ पर बनी हुई, सबसे पहले ये देखिए, ये जो आपकी ट्रेंड लाइन बनी थी ना, उसके नीचे अब यहाँ पर आपकी मार्केट आ चुकी है। तो सबसे पहले तो आप ये समझिएगा कि जब तक इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करके ऊपर मार्केट नहीं जाएगी तब तक अब आपको यहाँ पर बुलिश नहीं होना है। क्लियर है? ये आपकी ट्रेंड लाइन, प्लीज इसको नोट करिएगा। और ये आपका यहाँ पर देख लीजिए वापिस ये आपका सपोर्ट, देन आपका कप एंड हैंडल पैटर्न। कल यही आपको यहाँ पर मैंने वीडियो में बताया था कि यहाँ पर जो आपका बन रहा है, ये बन रहा है कप एंड हैंडल पैटर्न। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये कप की तरह से मैंने बनाया था, आपको मिड कैप निफ्टी में दिया था, और मैंने आपको बताया था कि जब इस तरह से कोई पैटर्न बनता है तो आपकी मैक्सिमम टाइम ये गिरावट की कोशिश करता है, ठीक। चलो, तो ये हो गया। अब जब हमको ये पता चल गया तो यहाँ पर अगर हम सपोर्ट यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर उठाएंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ से सबसे नीचे यहाँ पर हम सपोर्ट ले लेंगे, ये हमारा सपोर्ट हो गया। बाकी रेजिस्टेंस के बारे में अगर आपको पता करना है तो आपको रेजिस्टेंस यहाँ पर पता ही चल चुका है। फिर भी आप चाहें तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस छोटा सा आप यहाँ पर ड्रा कर सकते हैं, ये आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक। चलो, इस रेजिस्टेंस को मैं यहाँ से रेड से मार्कआउट कर दूंगा, और रेड से मार्कआउट करने के बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा, चार्ट को वापस 5 मिनट के यहाँ पर टाइम फ्रेम में चला जाऊँगा। तो ये जो मैंने आपको अभी बताया कि ये यहाँ तक मार्केट क्यों गई, क्यों वहाँ से गिरावट आई, तब आपको ये पूरा क्लियर यहाँ से पता चल गया होगा कि ये जो आपका रेजिस्टेंस है, ये प्रीवियस जो आपका यहाँ पर आपका सपोर्ट हुआ करता था, ये फर्दर आपका यहाँ पर ये इस तरह से जा करके ये आपका रेजिस्टेंस बन चुका है। तो पहला ये रेजिस्टेंस आपका हो चुका, पहला तो आपको यही रेजिस्टेंस हो गया। सेकंड आपका ये रेजिस्टेंस बड़ा वाला हो चुका। तो जब तक इसके ऊपर मार्केट अगर इसके ऊपर गलती से गई भी तो आपका ये टारगेट आपका 2300 का होगा, ये ऊपर का टारगेट। इसके बाद यहाँ पर डिपेंड करेगा कि ये मार्केट क्या करती है। यहाँ से हो सकता है आपकी वापस सेलिंग आ जाए, ठीक। ऊपर के लेवल, नीचे के लेवल देखिए, नीचे के लेवल सेम ही आपका सपोर्ट है। इसके नीचे अगर आपकी मार्केट गई वापस तो नीचे आपका लेवल यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा 22,500 का आपका पहला लेवल है। देन आपका 22,000 आपका 380 का आपका सेकंड लेवल है, ठीक है, नीचे की तरफ। और अगर इसके नीचे भी मार्केट आपकी यहाँ पर फिर निफ्टी जाती है, जो कि चाहे आपका गैप डाउन हो, चाहे आपका यहाँ पर रेंज में खुल करके हो, चाहे जहाँ भी जाए, तो आप अगर यहाँ पर 1 घंटे के चार्ट में जाएंगे तो आपको यहाँ पर क्लियर नज़र आ रहा होगा कि आपका जो नीचे का यहाँ पर फर्दर सपोर्ट बन रहा है वो आपका बन रहा है यहाँ पर। चलिए मैं यहाँ पर आपको ड्रा करके दिखा देता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आपका सपोर्ट बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। मतलब 22,150 का यहाँ तक आपका फिर निफ्टी आ सकती है, ये चीज़ आप ध्यान में रखना चाहिए। 22,150, राइट। चलिए, तो ये तो हो गया आपका बड़े टाइम फ्रेम में। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अब आपको ट्रेड किस तरह से करना है, अगर मार्केट यहाँ पर रेंज में खुले, मार्केट गैप डाउन खुले, तो आपको ये ट्रेड कहाँ से प्लान करना है।
देखिए ये मैंने आपको बड़े बड़े रेंज आपको बता दिए कि बड़े बड़े रेंज आपके क्या होने चाहिए। बाकी छोटे रेंज में अगर आप यहाँ पर इस तरह से कुछ करेंगे तो ये आपका छोटा छोटा रेंज यहाँ पर निकल करके आएगा। और आपका जैसे कि ये मान लीजिए ट्रेंड लाइन है, अगर आप चाहें तो ऊपर से भी इस तरह से आप एक यहाँ से ऊपर बना सकते हैं। मान लीजिए कि आपकी रेंज है इस तरह से, अगर इस रेंज में खुलती है आपकी फिन निफ्टी और इसका ब्रेकडाउन करें किस जगह का, आपका 22,700 का अगर आपको इसका ब्रेकडाउन करता है तो आपको सबसे पहले लेवल आपको ये वाला मिलेगा यहाँ पर, इसका लो का लेवल जो कि आपका 22,640 का लेवल आ रहा है। और नीचे का फर्दर आपका लेवल ये वाला है 22,600 का। ध्यान में रखिएगा ये तभी आपको यहाँ पर पुट बाई करना है जब आपका ये 22,700 का ब्रेकडाउन करे तब। ठीक, ओके। अब यहीं पर ऊपर आते हैं तो यहाँ पर मान लीजिए रेंज में खुलती है, रेंज के खुल करके ऊपर चलती है, जैसे आपका 22,844 के ऊपर निकलती है। यहाँ पर आप एक बार ये कॉल की ट्राई कर सकते हैं। कॉल की ट्राई कितने पॉइंट के लिए करेंगे, यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पहला 60 पॉइंट के लिए आपका कॉल का ट्राई करेंगे, जो कि लेवल आपका यहाँ निकल करके आ रहा है 22,000। हाँ, जो लेवल आपका निकल करके आ रहा है वो आ रहा है आपका 22,940 का। ठीक है, मतलब 60 से 70 पॉइंट का आपके यहाँ पर ऊपर का लेवल है। देन उसके बाद यहाँ पर हम रुक जाएंगे, फिर देखेंगे कि यहाँ से मार्केट की क्या एक्टिविटी होती, फिर हम यहाँ पर पुट और कॉल बाई करेंगे। ठीक, ओके। गैप अप गैप डाउन के केस में देखिए कि मान लीजिए कि मार्केट आपकी यहाँ पर खुल करके कंटिन्यू नीचे आती है तो इसका यहाँ तक आपको तो प्रॉफिट बुक ही करना है, जैसे कि मैंने बता दिया। डिपेंड इसके नीचे करेगा कि अगर इसके नीचे फर्दर नीचे गई मार्केट तो आपको मैंने वहाँ पर लेवल बता दिया है। गैप डाउन के केस में मान लीजिए कि मार्केट ने जैसे आपके यहाँ पर क्लोजिंग दिया, गैप डाउन का मतलब ये और इसके नीचे खुलना। इसके नीचे अगर खुलती मार्केट आपको पहली कैंडल में कुछ भी ट्रेड नहीं करना है, आपको पहले 15 मिनट की कैंडल में एटलीस्ट आपको वेट करना चाहिए। नेक्स्ट कैंडल में आपको देखना है कि क्या नीचे की कैंडल आपका फर्स्ट कैंडल को ब्रेकडाउन कर रही है। अगर नीचे ब्रेकडाउन करती है नीचे की तो आप यहाँ पर एक बार पुट का फिर ट्राई करें। और जैसे कि लेवल मैंने आपको बता रखा है, आपका लेवल मान लीजिए कि यहाँ पर 22,000, यहाँ पर लेवल 22,500 आपको पहला लेवल मैंने दिया है, 22,380 का आपका दूसरा लेवल दिया है, आपका थर्ड लेवल ये वाला यहाँ पर आ रहा है। ये कब लेवल आपको मिलेंगे, जब आपका मार्केट वापस गैप डाउन खुलता है। गैप डाउन खुलने के बाद 15 मिनट की कैंडल का नीचे ब्रेकडाउन करेगा तो आपको यहाँ तक लेवल देखने को मिल सकते हैं, ये नोट करिएगा। दूसरा केस देखिए, गैप डाउन कभी भी खुलता है मार्केट, मान लीजिए कि पहली कैंडल आपकी यहाँ पर इस तरह से बनती है, आपकी पहली कैंडल आपकी मान लीजिए 15 मिनट की बनती है। 15 मिनट की कैंडल का अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है सेकंड कैंडल की मैं पर्सनली बात कर रहा हूं, अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो आप एक बार स्कैल्पिंग के कॉल में भी जा सकते हैं। हो सकता है कि कल मार्केट क्या है गैप डाउन खुल करके एक बार यहां तक रिकवरी करे, रिकवरी करके फिर भले फर्दर नीचे आपकी मार्केट आ जाए, उसके लिए भी आपको तैयारी करना है। लेकिन ये ट्रेड आप तभी लेंगे जब आपकी 15 मिनट की कैंडल में आपका ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन देखने को मिले तभी, राइट। गैप अप तो मुश्किल है, फिर भी मैं आपको यहाँ पर डिस्कशन करूँगा गैप अप के केस में भी। अगर इसके ऊपर खुले, किसी भी टाइम इसके ऊपर खुले या यहाँ खुले तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपको यहाँ पर एक बार पुट का ही ट्रेड यहाँ पर तलाशना चाहिए। क्योंकि देखिए ऊपर से कंटिन्यू आपकी सेलिंग आ रही है तो हमको यहाँ पर कॉल बाई के लिए जल्दी यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करना है। हाँ, कॉल बाई हमको अगर मिलता है तो एक लाट में आप यहाँ पर सोच सकते हैं, अगर यहाँ पर मिलेगा तो हम यहाँ पर एक लाट में सोचेंगे यहाँ तक के लिए। इसके बाद अगर ऊपर कहीं मिलेगा तो एक ही लाट में हम कॉल बाई करेंगे, बट जो हमारा पुट का ट्रेड होगा वो हमारी डबल क्वांटिटी में हो सकता है। तो ये आपका हो गया यहाँ पर फिन निफ्टी का ट्रेड। मैंने आपको यहाँ पर सपोर्ट, रेजिस्टेंस और आपका ट्रेंड लाइन के माध्यम से यहाँ पर बताने की कोशिश किया है। साथ साथ यहाँ पर चलेंगे हम आपका मिड कैप निफ्टी में बताने की कोशिश करेंगे कि आपको मिड कैप निफ्टी में किस तरह से यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए। आपके सामने मिड कैप निफ्टी का चार्ट ओपन हो चुका है। अब सबसे पहली बात आप मिड कैप निफ्टी में ये देखिए, क्योंकि जैसे कि आप आज जानते हैं आज थी एक्सपायरी, ठीक। अब एक्सपायरी के साथ साथ आप यहाँ पर देखिए कि 2-3 चीज़ें हो रही हैं, इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपका गैप डाउन, यहाँ पर आपकी बहुत बड़ा जगह, मतलब ये आपकी फिलिंग एरिया बाकी है, ये भी आपकी फिलिंग एरिया बाकी है। अब हो सकता है कल भी आपका गैप डाउन ओपन हो जाए तो ये भी आपकी फिलिंग एरिया यहाँ पर रह जाएगी। कहने का मतलब आपका इस तरह से जो 3-3 फिलिंग एरिया इस तरह से मार्केट आपका चल रही है, इसका सिंपल एक अंदेशा ये दे रही मार्केट कि यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ है। और मार्केट यही चाह रही थी कि हमको यहाँ पर कुछ न कुछ निगेटिव न्यूज मिले और यहाँ पर मैं गिरूँ, समझ रहे हैं। क्योंकि मार्केट में अब यहाँ से इस जगह से क्या थे कि रिटेल ट्रेडर और न्यू ट्रेडर यहाँ से बुलिश होना शुरू हो गए थे। उनको ये लग रहा था कि अब मार्केट गिरेगी ही नहीं, मार्केट गिरेगी ही नहीं। एक बंदे ने तो कमेंट भी किया था कि मार्केट अरे गिरेगी ही नहीं, नीचे से हर एक नीचे से लेवल बाइंग आएगी। तो बड़े भाई आप यहाँ पर देख लीजिए कि 13,000 से
13,000 इसका टॉप लगा था। 13,000 से लेकर के आपकी कंटिन्यू मार्केट आपकी आ चुकी है 12,278 में, और हो सकता है कल आपको यहाँ पर 12,000 के भी लेवल देखने को मिल जाए। लगभग 1,000 पॉइंट की गिरावट आपकी मिड कैप निफ्टी में बड़ी गिरावट होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब आपको ऐसा कभी नहीं सोचना है कि नहीं मार्केट गिर नहीं सकती, क्योंकि मार्केट बिल्कुल टॉप में ट्रेड कर रही थी और कंटिन्यू अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो मार्केट ने कंटिन्यू इस जगह से कंटिन्यू मार्केट ने बढ़त हासिल किया था। ये जगह से अगर मार्केट ने बढ़त हासिल किया था तो कहीं ना कहीं तो आपको मार्केट में यहाँ तक आना चाहिए ना। और ऐसे अगर बढ़ती रही तो मार्केट में क्या होगा फिर, तो जो यहाँ पर बाई कर लिया तो वो तो करोड़पति ही बनता जाएगा बेचारा, नीचे उसको दूसरे वाले को तो यहाँ पर ट्रेड ही नहीं मिलेगा, और मार्केट कभी ऐसा करती नहीं है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कल के बारे में। फिलहाल तो कल के बारे में सिंपल आप समझिए कि अगर आपका यहाँ पर आज का लो बनाया था ये, इसका मतलब 12,000 आपका 200 का आपका मिड कैप निफ्टी ने लो बनाया। आपका जो भी ओपनिंग हुआ, आपने यहाँ पर ओपनिंग देखा होगा कि आपकी ओपनिंग हुई, ओपनिंग होने के बाद यहाँ से ओपनिंग जो भी हुई, ओपनिंग होने के बाद इसने थोड़ा सा रिकवरी किया, रिकवरी करने के बाद आपकी कंटिन्यू गिरावट आई। यहाँ पर सबसे पहले क्या है, हमको यहाँ पर देखिए नीचे का एरिया हमको फाइंड आउट करना है कि अगर नीचे जाती मार्केट तो कहाँ तक जा सकती है। तो नीचे जाने का मतलब ये कि सबसे पहले ये समझिएगा कि ये जो यहाँ से बाइंग आई थी आपकी सबसे बड़ी बिग से, उस दिन यहाँ पर सबके एसएल अभी भी क्रिएट हैं। अब इनको डर लगने लगा है तो ये वाले जो हैं तो जब तक इन भागेंगे नहीं, जब तक इनके एसएल हिट नहीं होगा तब तक मार्केट यहाँ से मुझे नहीं लग रहा है कि आपकी ऊपर जाएगी। यहाँ तक इनका जब एसएल हिट हो जाएगा तो भले मार्केट आपकी यहाँ से ऊपर चली जाए, बट इनका एसएल लेने एक बार जरूर आएगी, क्योंकि यहाँ वालों का एसएल मार्केट ने ले लिया है। अब यही लोग बचे हुए तो इनका स्टॉप लॉस एक बार मार्केट लेने आ सकती है। तो नीचे का लेवल जैसे कि आप देख रहे हैं आपका 12,145 का आपका पहला, और सेकंड लेवल आपका 11,970 का आपका दूसरा लेवल यहाँ तक होना चाहिए, राइट। अब यहाँ पर चलेंगे हम यहाँ पर 5 मिनट के चार्ट में। 5 मिनट का चार्ट में यहाँ पर क्या आपका यहाँ पर बोल रहा है उस हिसाब से हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए मार्केट ने इसमें क्या किया है, आपका मिड कैप निफ्टी ने मार्केट के अंदर आपका इसने रिकवरी देने की तो बहुत ज़्यादा कोशिश किया, आप यहाँ पर देख सकते हैं, और अराउंड आपका 50% की रिकवरी भी इसने दे दिया है अपने लो पॉइंट से। तो लो पॉइंट से अगर इसने 50% की रिकवरी दे दिया तो इसका भी यहाँ पर क्या अंदेशा बनता है ये समझिएगा। तो सबसे पहले मैं इसी मैटर की बात करता हूँ, मैं सिर्फ आज के चार्ट लेकर के यहाँ पर मैं बात करता हूँ। मैं यहाँ पर जाऊँगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट में। फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ से इसका जो लो लेवल था ना, लो लेवल से ले करके इसके हाई लेवल को ऊपर मैं मार्क आउट करता हूँ। अगर आप इसके हाई लेवल के ऊपर मार्क आउट करते हैं तो यहाँ पर आपको क्या लेवल देखने को मिल रहा होगा, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसका जो 0.50 का लेवल है वहाँ तक आपकी मार्केट ने एग्जैक्ट उसी जगह तक आपकी रिकवरी किया, मतलब आपका 12,360 तक, और वहीं से फिर वापस गिर गई। इसका मतलब सिंपल आप समझिए कि कल चाहे आपकी रेंज में खुले मार्केट, चाहे आपकी इधर कहीं खुले, चाहे जहाँ खुले, इस एरिया की मैं पर्सनली बात कर रहा हूँ। किस एरिया की, आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक की मैं पर्सनल बात कर रहा हूँ। जब तक आपकी मार्केट आपका 12,306 के ऊपर नहीं जाएगी तो यहाँ पर आप बुलिश नहीं हो सकते। हाँ, जब तक इसके बल्कि नीचे रहेगी आपकी तब तक आप यहाँ पर बेरिश का ही मतलब पुट का ही ट्रेड आप यहाँ पर ढूंढेंगे, समझ रहे हैं। तो ये तो आपका सबसे पहला चीज़ होगा कि ये 50% एरिया हो गई, और यहीं पर आपका क्या हो चुका है, ये आपका रजिस्टेंस, पहला रजिस्टेंस तो आप ये ले लीजिए। अब सेकंड आपका जो सपोर्ट है, सपोर्ट आप इसको कंसीडर कर सकते हैं कि आपका छोटा वाला सपोर्ट ये है, ये सपोर्ट हो गया आपका। इसको सपोर्ट से आप यहाँ से मार्क आउट करिए, ये पहला सपोर्ट। दूसरा आपका अगर वो सपोर्ट का ब्रेकडाउन करता है तो आपका लेवल यहाँ तक होने चाहिए नीचे के, ये लीजिए, आपको पता चल गया। ये जैसे कि आपका रेंज है, ये रेंज में नो ट्रेड जोन है। इस रेंज के बाहर निकलती मार्केट आपकी नीचे आती, आप यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पर 12,230 के लेवल आप बुक करिए। देन उसके नीचे आती तो फिर आपको ये लेवल भी देखने को मिलेगा, मतलब आपको 12,200 का भी लेवल आपको देखने को मिलेगा। इसके नीचे अगर मार्केट किसी भी तरह जाती है, चाहे रुक के जाए चाहे जैसे भी जाए, आपको लेवल मैंने बता दिया कि आपके यहाँ पर लेवल नीचे 12,145 एंड आपके 12,000 आपके यहाँ तक के लेवल कल हो सकते हैं। कब? जब आपकी मार्केट रेंज में खुलेगी तब। अगर यहीं पर मार्केट आपकी गैप डाउन खुल जाए, यहाँ पर खुल जाएगी और फिर फर्दर नीचे आएगी तो आपका लेवल देखिए यहाँ तक के भी हो सकते हैं, 1969.70 तक के भी हो सकते हैं, आपको ये भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, बाकी सेम उसी तरह से आपका ट्रेंड लाइन यहाँ भी हर जगह ड्रा हो रहा है, तो ये ट्रेंड लाइन का देखिए ज़्यादा यहाँ पर रिस्पेक्ट मेरे हिसाब से मार्केट करेगी नहीं, फिर भी अगर करती है तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि हो सकता है कि आपका दोबारा कल गैप डाउन ओपनिंग दे दे मार्केट, भले फिर कल रिकवरी कर दे, बट देने को चांस पूरे के पूरे हैं कि गैप डाउन दे सकती है। ठीक है, तो आई होप आपने समझा होगा। देखिए मैंने आपको लेवल बता दिया, ऊपर के चांस तभी हम यहाँ पर कॉल के तरफ जाएंगे जब इसके ऊपर ब्रेकआउट करके ऊपर जाए।
नीचे के लिए हमारे पास पूरे के पूरे एरिया हमारे पास खुले हुए हैं और हमारे टारगेट भी आपको मैंने यहाँ पर बता दिया। तो आई होप आपने समझा होगा, इसी तरह से आप ट्रेड करेंगे। बाकी अपने कैपिटल को सेफ रखिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। ओके।